ओके, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं oogenesis। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको समझ में आया? यस मैम। ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है अभी? यस मैम। ओके, सो oogenesis का मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ओवम, ठीक है, एंड देन मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल और फैट ऑफ ओवम एंड फॉलिकल्स। oogenesis मीन्स साइट, ये कहाँ पे जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होती है? ओवरी में। एंड देन ड्यूरेशन 7th वीक ऑफ एम्ब्रियो, प्रायोमोर्डियल जर्म सेल एंड 3rd month of fetus oogenium and 2 million primary oocytes and 7th month of fetus primary oocyte plus primary follicles, or at the time of birth primary oocyte with perhaps of first mitotic division, meiotic division। ठीक है, तो 40,000 primary oocyte in adult ovary and 500 primary oocytes attain maturity or oogenesis completed after fertilization। ठीक है, अब आपको समझना है कि oogenesis की जो प्रोसेस है वो कहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, एंड देन वो उस प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेज इंक्लूड होती हैं। oogenesis का मीनिंग होता है फाइनली ओवरी से जो भी मेच्योर फोलिकल्स निकलते हैं, मीन्स सेकेंडरी oocytes में आते हैं, दैट इज कॉल्ड द oogenesis। ठीक है, उसका जो ड्यूरेशन होता है, मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन 28 डेज होता है और oogenesis का मेनली 7 to 14 डेज होता है। एंड देन जो 3rd month ऑफ फीटस होता है उस स्टेज को हम oogoनियम बोलते हैं। एंड देन वहाँ पे कंप्लीटली 2 मिलियन प्राइमरी oocytes होते हैं, जो कि 7 मंथ ऑफ फीटस तक होते होते oocyte जो हैं वो प्राइमरी फॉलिकल्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और द टाइम ऑफ बर्थ वहाँ पे प्राइमरी oocytes हैं, जो फर्स्ट मायोटिक डिवीजन वहाँ पे जब होता है तो 40,000 प्राइमरी oocytes ओवरी में होते हैं। अब एज ए डायग्राम जो आपको डेवलपमेंट ऑफ ओवम और जो ये माइटोसिस मियोसिस कंटिन्यू ये शो हो रहा है ना, स्क्रीन शो हो रहा है। फर्स्टली यस जैसे मैम। हम देख रहे हैं oogenesis की जो प्रोसेस है मेनली ओवरी में कंप्लीट होता है। ठीक है, वहाँ पे जो लाइटली और स्पेस जैसे कि कुछ हो सकता है कि कोई भी एक ओवरी से ओवम, एंड देन हाँ 1 मिनट वेट कर लो। ठीक है, हाँ 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही क्या? हेलो। अब आ रही है मैम, स्क्रीन भी ओके, शेयर नहीं हो रही है।
हेलो, यस मैम। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा? नो नो मैम। मैम। ओके। अभी हो रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, तो हम पढ़ रहे थे oogenesis। इसका मीन्स होता है कि द प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ एन ओवम फ्रॉम ओवरी। ये जो प्रोसेस है ओवरी में कंप्लीट होता है, इसका मीन्स होता है प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ एन ओवम। ठीक है, ये जो स्पेशली एक ओवरी से ओवम रिलीज होते हैं, राइट से हो सकता है, लेफ्ट से हो सकता है, एंड देन वहाँ पे जर्म सेल होते हैं, योक सैक होते हैं, जो थर्ड वीक के अंदर, एम्ब्रियो के थर्ड वीक में डेवलप होते हैं, जो इस में थर्ड वीक या थर्ड मंथ में फिटस, उसको हम बोलते हैं oogoनियम। ठीक है, जो ये कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है फाइनली बेबी बर्थ तक, जैसे कि आप बोलते हैं, तो वो oogenesis कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ओवम का जो डेवलपमेंट है इसमें जो अनम मैं नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि है ना मेरा रेगुलर तो क्लास रहता है, फिर मैं क्या करूँ बताओ आप? नहीं, आप बात कर लो पिकेश सर से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो, हेलो। यस मैम। सॉरी, आज कुछ ज़्यादा ही डिस्टरबेंस हो रहा है। सो oogoनियम का मीन्स यहाँ पे जो है फीटल ओवरी में होता है, एंड देन वहाँ पे गुणसूत्र जो होते हैं 44XX होते हैं। जो प्राइमरी oocytes, जो प्राइमरी oocytes हैं, वो अरेस्ट टिल प्यूबर्टी इन जो फर्स्ट फेज होता है मायोटिक डिवीजन का, वहाँ पे क्या सेकेंडरी oocytes में वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, माइटोकली वहाँ पे डिवाइडेशन आ जाता है, तो 22 हो जाते हैं, जो कि पोलर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फर्स्ट फेज है मायोटिक डिवीजन का, ये कंप्लीट एट ओवुलेशन एंड एंटर इन सेकेंड फेज। सेकेंड फेज का मीन्स यहाँ पे प्यूबर्टी है। एंड देन ओवम में ओवम और पोलर बॉडी के जो गुणसूत्र हैं 22 वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो प्राइमरी oocytes बनते हैं, और जो प्राइमरी oocytes के बाद अगर मैचुरेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में डिवाइड हो जाते हैं। और जो सेकेंडरी oocyte जो है वो मेच्योर ओवम बनाती है, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो पोलर बॉडीज को रिलीज करती है। अभी हम जो ये डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। फर्स्टली oogenesis है, ओवरी से कंप्लीट प्रोसेस होता है, एंड देन ये इसके अंदर जो एक ही ओवरी से ओवम रिलीज होते हैं, वहाँ पे जर्म सेल और योक सेल होते हैं, जो कि थर्ड वीक में डेवलप होते हैं। और जो कि वहाँ पे कंप्लीट फोर्थ वीक जब होता है तो मायोटिकली वहाँ पे डिवीज़न होता है, कंटिन्यूसली वहाँ पे चेंजेस होते चले जाते हैं, एंड देन oocyte वहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जब भी oocytes बनते हैं 44 गुणसूत्र वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। एंड देन जब कंप्लीट ये माइटोकली डिवीजन हो जाता है तो 20 वीक्स तक वहाँ पे 7 मिलियन लगभग फॉलिकल्स रहते हैं, जो कि मायोसिस का फर्स्ट डिवीजन जो है वो वहाँ पे कंप्लीट हो चुका होता है। और जो प्राइमरी oocytes में कुछ चेंजेस वहाँ पे आ जाते हैं। मीन्स जो प्राइमरी oocytes में चेंजेस का मीन्स है कि ये प्यूबर्टी में एंटर हो जाता है। ठीक है, प्यूबर्टी में एंटरिंग हो जाती है। तो प्यूबर्टी एंटरिंग का मीन्स जैसे कि मिनार्की और मेनोपॉज आप बोल सकते हैं। मिनार्की में जैसे कि हार्मोनल चेंजेस के बाद प्राइमरी oocyte को हेल्प करते हैं
ठीक है, जो कि सेकेंडरी oocyte में चेंजेस होते हैं। जो मिनार्की के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मींस प्यूबर्टी के टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस बॉडी में देखने को मिलते हैं, वो सेकेंडरी oocyte में चेंजेस करने के लिए हेल्प करते हैं। सो जो मायोटिक फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, अब जो मायोटिक कंप्लीट होने के बाद जो भी सेकेंड oocyte बनता है और जो पोलर बॉडी बनते हैं, उनमें गुणसूत्र जैसे हाफ हाफ 22 आप इसको मायोटिक डिवीजन के बाद जो मियोसिस डिवीजन आ जाता है, वो सेकेंड डिवीजन आ जाता है और वहाँ पे ओवुलेशन बनने लग जाता है। मीन्स ओवरी जो है फाइनली रिलीज कर देती है ओवम को, और जो ओवम रिलीज होने के बाद एंटर फैलोपियन ट्यूब में जब होता है, तो वहाँ पे स्पर्म अगर प्रेजेंट है तो ओवम फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी ये ओवम फर्टिलाइज होता है तो 200 के लगभग मिलियन वहाँ पे साइट्स होते हैं। जो फर्स्ट वहाँ पे प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की हो जाती है, और जो सेकंड प्रोसेस होती है वो डीजनरेट हो जाता है। मीन्स जब कोई भी फर्टिलाइजेशन वहाँ पे नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेच्योर ओवम वहाँ पे बन जाता है। जो मेच्योर ओवा बन रहा है उस प्रोसेस को ही हम oogenesis बोल रहे हैं। oogenesis समझ में आया? डेफिनेशन ऑफ oogenesis मीन्स मेच्योर ओवा को प्रोसेस करना ही oogenesis कहलाता है। मीन्स जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कंप्लीटली ओवम का। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम यू कैन सी एट द टाइम ऑफ बर्थ और प्यूबर्टी आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। oogeneum माइटोसिस की प्रोसेस वहाँ पे हो रही है। जो प्राइमरी oocytes हैं वो अरेस्ट रहते हैं, मीन्स परहैप्स फर्स्ट फेज में ही रहते हैं, और जो मायोसिस है वो कंटिन्यूसली होता है, और जो प्यूबर्टी का टाइम है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। एंड देन सेकेंडरी oocytes मीन्स वहाँ पे बनने लग जाते हैं। अरेस्ट वहाँ पे मेटाफेज सेकेंड हो जाता है, ओवुलेशन स्पर्म का एंट्री हो जाता है, और जो मियोसिस और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब होती है, तो अगर एग फर्टिलाइज्ड तभी होगा तब वहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट है और पोलर बॉडी में वो चेंजेस हो जाते हैं। सो ये जो एक मीन्स प्रोसेस है ये कहलाती है oogenesis। समझ में आया? यस मीन्स मैम। ओवरी से फर्स्टली ये जो प्रोसेस है ओवरी में कंप्लीट होता है। एक ओवरी ही ओवम को रिलीज करती है। वहाँ पे जर्म सेल और योक सेल होते हैं जो थर्ड वीक में रहते हैं। एंड देन जो कंप्लीट फोर्थ वीक होते होते वो डिवाइड होता है माइटोकली, वहाँ पे डिवाइडेशन होता रहता है। मीन्स 44 गुणसूत्र वहाँ पे रहते हैं। फिर जो कंटिन्यूसली अगर चेंजेस आने लग जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो वहाँ पे ओजाइट बन जाते हैं जो कि 20 वीक तक 7 मिलियंस के लगभग रहते हैं। फिर जैसे मियोसिस की फर्स्ट डिवीजन जो है वो कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाती है, वो जो प्रोसेस वहाँ पे, तो वो चेंजेस आने लग जाते हैं प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocytes में। सेकेंडरी oocytes का मीनिंग यहाँ पे है प्यूबर्टी का टाइम स्टार्ट हो जाता है। मीन्स प्यूबर्टी टाइम पे जब मिनार्की और मेनोपॉज की सिचुएशन होती है, जो मिनार्की से लेके हार्मोनल चेंजेस जो भी हेल्प करते हैं प्राइमरी oocyte को, हेल्प करते हैं सेकेंडरी oocytes में चेंज होने के लिए। तो ये जो प्रोसेस होता है ये मायोटिक फर्स्ट डिवीजन को यहाँ पे कंप्लीट कर चुका होता है। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट कहाँ कर चुका होता है? बर्थ के बाद प्यूबर्टी में एंटर करते टाइम। और जो प्यूबर्टी से फाइनली सेकेंडरी oocyte बनता है तो वो मायोटिक की फर्स्ट डिवीजन को कंप्लीट कर चुका होता है। तो जब ये मियोटिक फर्स्ट डिवीजन हो जाता है तो वहाँ पे 2 टाइप से डिवाइड होता है, जो कि सेकेंड oocyte बनते हैं और बॉडी पोलर्स बनते हैं। जब सेकेंड oocytes बनते हैं तो वहाँ पे 23 गुणसूत्र रह जाते हैं, जिनको मियोसिस सेकेंड फेज वहाँ पे है कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाती है। और जो फाइनली ओवरी है वो ओवन को रिलीज करती है, मीन्स ओवुलेशन वहाँ पे होता है। ओवुलेशन होने के बाद जब भी ओवम एंट्री करता है फैलोपियन ट्यूब में और स्पर्म अगर वहाँ पे प्रेजेंट होता है तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन जब होता है तो वहाँ पे मेच्योर ओवम बनता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो डिजनरेट रह जाता है। ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है oogenesis। समझ में आया?
Yes, ma'am. अच्छे से आया या थोड़ा थोड़ा आया है? ये डायग्राम में आपको No, शो ma'am. हो रहा है माइटोसिस, मैम थोड़ा Yes, ma'am. थोड़ा आया। मियोसिस, हाँ मैम थोड़ा थोड़ा ही आया। मैम स्क्रीन शेयर बंद हो गया। स्क्रीन शेयर कैसे बंद हो जाता है ये? मैम oogenesis को डिफाइन कैसे करेंगे? oogenesis ये तो पूछ रहे हो आप, ये क्या है? एक प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ एन ओवम, ठीक है। मेच्योर ओवा का बनना ही जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है oogenesis। मैम ये आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है? हाँ जी, नहीं प्रोसेस तो कम्प्लीटली है ही एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके, बट जो भी मिलियन गुणसूत्र जैसे होते हैं कि इसमें जो सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा ना, मियोसिस और माइटोसिस, जो माइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है तब ये oogenesis फाइनली बनते हैं। मीन्स प्यूबर्टी के टाइम से आप इसको बोल सकते हैं, बट ये प्रोसेस तो पूरा ही होता है। अभी आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा ना स्क्रीन पे, उसके अंदर आपको माइटोसिस की प्रोसेस है जो कि बिफोर बर्थ है, ठीक है। एंड देन बिफोर बर्थ के बाद बर्थ भी हो जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी फेज में जब मान लो फीमेल सेकेंडरी जो हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, तो वहाँ पे मियोसिस कंटिन्यू होने लग जाता है, ठीक है। वहाँ पे ओवुलेशन होता है और स्पर्म का एंट्री होता है, तो वो मियोसिस फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वो कंडीशन आती है। अब जो नीचे वाला डायग्राम है इसमें आपको शो हो रहा है कि oogoनियम जो है वो क्या है। ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट मियोसिस फर्स्ट बिगिंस, मीन्स मियोसिस फर्स्ट वहाँ पे चल रहा है, जबकि oogoनियम है मीन्स फीटल डेवलपमेंट हो रहा है। एंड देन आता है प्राइमरी oocyte, मीन्स मियोसिस फर्स्ट तो यहाँ पे है, बट आफ्टर प्यूबर्टी वहाँ पे प्राइमरी oocytes बनते हैं जो कि कंप्लीट मियोसिस की जो प्रोसेस है वो हो जाती है, और विच प्रोड्यूस ए सेकेंडरी oocyte, वहाँ पे सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। एंड एक तो कि टू टाइप से चेंजेस आते हैं। फर्स्ट तो आता है कि फर्टिलाइजेशन होता है, और सेकंड क्या होता है, पोलर बॉडी वहाँ पे बनने लग जाते हैं, मीन्स फॉलिकल लाइक आप उसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चर। तो जो सेकेंडरी oocyte जब बन रहे होते हैं जो फर्स्ट पोलर बॉडी में, वो ओवुलेटेड नहीं होता है। जो मायोसिस की कंडीशन आती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मियोसिस सेकेंड जो है वो रिज्यूम हो जाता है, एंड द बॉडी oocyte जो स्प्लिट करता है वो ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी में चेंज हो जाता है। जो ये न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म सेल है वो ओवम यूनाइट फॉर्मिंग ए डाइपोलाइट, मीन्स जाइगोट यहाँ पे बना लेता है। समझ में आया? डायग्राम दिख रहा है, oogoनियम है, वहाँ पे माइटोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है तो प्राइमरी oocyte में चेंज हो रहा है, प्राइमरी oocytes के बाद वहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन रहा है और फर्स्ट पोलर बॉडी बन रहा है। फर्स्ट पोलर बॉडी जब बन रहा है तो वो टू टाइप में डिवाइड हो रहा है। ओवुलेशन की प्रोसेस वहाँ पे हो रही है, ओवुलेशन की प्रोसेस का मीन सेकेंडरी oocyte बन रहा है, सेकेंडरी oocytes का मीन्स यहाँ पे प्यूबर्टी में चेंजेस हो रहा है, फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। स्पर्म अगर वहाँ पे है तो फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में अगर जा रहा है तो फिर कंप्लीटली oogenesis हो जाता है प्रोसेस। समझ में आया? ये जो क्रोमोसोम्स हैं Yes, ma'am. 23 चेंजेस होते हैं, कब होते हैं? जब सेकेंड पोलर बॉडी और फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। फर्स्ट पोलर बॉडी में 23 में चेंजेस हो जाते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है कि जो मायोटिक की जो फर्स्ट डिवीजन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, और जब सेकेंडरी oocytes बनते हैं तो मीन्स प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी होती है। जो हार्मोन रिलीज होते हैं, वो मिनार्की और मेनोपॉज में टोटली हेल्प करते हैं। और कुछ? No, ma'am. इजी है, इतना कुछ भी नहीं है।
किसी को कोई डाउट? अब जैसे आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है oogenesis एंड फॉलिकल डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द एग मींस oogenesis। फर्स्ट प्रोसेस हो रही है माइटोसिस की, ठीक है, जो कि इसमें क्रोमोसोम 2n है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है oogonia में, वहां पे प्राइमरी oocytes बन रहे हैं। बिफोर बर्थ की जो प्रोसेस है वो है ये, ठीक है। एंड देन मायोसिस फर्स्ट हो रहा है, वो एडोलेसेंस ऑफ मेनोपॉज, जो सेकेंडरी oocytes वहाँ पे बन जाते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी वहाँ पे होती है, सेकेंडरी oocytes होते हैं, ओवुलेटेड होने लग जाता है। अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो डाइज हो जाता है, अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और जाइगोट और एम्ब्रियो वहाँ पे बन जाते हैं। समझ में आया? यस मैम। कंफर्म? यस मैम। और किसी को कोई डाउट? मैम जर्मिनल सेल क्या होता है? क्या? जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल क्या होता है? यस मैम। जर्मिनल तो पता नहीं, मैंने नहीं पढ़ा कहीं। कहाँ पढ़ा है जर्म आपने? हम्म, कहाँ पढ़ा है? मैम मेंस्ट्रुएशन पढ़ा। मैम ये जर्म सेल कह रही है। यस मैम। क्या हो गया? मैम ये जर्मिनल सेल नहीं जर्म सेल कह रही, पूछ रही है। मेंस्ट्रुएशन में जर्म सेल है ना। जर्मिनल सेल भी कहते हैं। जर्मिनल सेल, जर्म सेल का मीन्स जो भी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टाइम पे जो भी बायोलॉजिकल सेल्स होती है ना, उन्हीं को बोलते हैं। हेलो, आप इसको रिप्रोडक्टिव सेल भी बोल सकते हैं, आई थिंक। रिप्रोडक्टिव सेल भी आप इसको बोल सकते हैं। हेलो, हेलो, यस मैम। यस मैम। समझ में आया? समझ में क्या आना मीन्स पढ़ने में वो आना चाहिए कि जर्म सेल का मीन्स क्या होता है। मीन्स आप बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। ओके मैम। ओके, oogenesis पढ़ लो आप, क्या है, हाउ टू डिफाइन oogenesis। किसी ने पूछा था? वही बता दो अब आंसर। मैम प्रोडक्शन ऑफ ओवम और एग। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और ओवुलेशन किसको बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा। फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन। मैम स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइज होना। मेल एंड क्रॉसिंग। फीमेल, मेल एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइज होना एक साथ।
जर्म सेल भी उसी को कहते हैं मैम शायद। तो जर्म सेल रिप्रोडक्टिव सेल होगी ना। यस मैम, जो गैमेट्स फॉर्मेट करते हैं, जो गोनाड्स में पाए जाते हैं मैम। हाँ, यस तो मैम। आप रिप्रोडक्टिव से क्या समझते हैं? वही मीनिंग होता है जर्म का। यस मैम। ओके, और कुछ? नो मैम। एनाटॉमी अच्छे से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, याद नहीं रहता है, मीन्स थोड़े से प्रोसेस ज़्यादा है। ठीक है, आप पढ़ लो अभी oogenesis क्या है, मीन्स प्रोसेस आप डायग्राम बना के देखना। ठीक है, पहले oogenesis है, फिर ये ओवरी में प्रोसेस हो रहा है, फिर ये जैसे कि जर्म सेल वहाँ पे होते हैं, मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, योग सेल्स जो होती हैं वो 3rd वीक में कंप्लीट करती हैं, एंड देन जो कंप्लीट जो 4th वीक में होता है वो माइटोसिस वहाँ पे हो जाता है, जो कंटिन्यूस चेंजेस होते रहते हैं। ये जो प्रोसेस होती है कम्प्लीटली टाइम एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है, एंड उसके बाद oocytes बन जाते हैं। फिर वो जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो 20 वीक तक लगभग 7 मिलियंस रहते हैं, मीन्स कम्प्लीटली 44 रहते हैं। फिर मायोसिस की प्रोसेस वहाँ पे होती है, उससे क्या डिवीज़न हो जाता है, फर्स्ट डिवीज़न मीन्स मायोसिस का फर्स्ट डिवीज़न होता है। तो जब फर्स्ट डिवीज़न होता है तो उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं, मीन्स वो जो है प्राइमरी oocytes में चेंज होने लग जाता है। ये जो प्रोसेस है ये आते आते प्यूबर्टी का टाइम आ जाता है, एंड द प्यूबर्टी टाइम को हम बोलते हैं जिससे कि मिनार्की से लेके मेनोपॉज तक कंप्लीट होता है। तो जो मिनार्की के टाइम पे जब भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्राइमरी oocytes को हेल्प करते हैं सेकेंडरी oocytes में चेंज करने के लिए। और जो भी ये हार्मोन रिलीज होके हेल्प करते हैं तब तक कि मायोटिक फर्स्ट डिवीज़न जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका होता है। उसके बाद सेकेंड oocytes बनता है और फर्स्ट बॉडी पोलर बनता है। उसके अंदर जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं 23 होते हैं, एंड देन मायोसिस जो वहाँ पे है वो स्टार्ट हो जाता है। फाइनली ओवुलेशन की प्रोसेस होने स्टार्ट हो जाती है। फाइनली ओवरी से ओवम रिलीज हो जाता है जो कि एंटर करता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में अगर स्पर्म प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो फर्टिलाइजेशन होते ही मेच्योर ओवम बन जाता है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है डीजनरेट होता है, मीन्स या फिर डेड सेल आप उसको बोल सकते हैं। तो फिर वो कंप्लीट जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है oogenesis। ठीक है, यस मैम। ओके।